आज की क्लास में हम लोग अपने आईसीआई का स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सर हालांकि मेरे हिसाब से इसका आंसर देखिए नन ऑफ दीज आएगा। ये मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, इस चक्कर में इसका आंसर वेरीफाई नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा है सर इसको सॉल्व करना है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं आपको? कुल मिला के यहाँ पे कितने बेस दिखाई दे रहा है आपको? एक ही बेस दिखाई दे रहा है। सर कौन सा? सर एक्स। तो एक्स की पावर को सॉल्व करना है, तो ये दो चीजें डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो a अपॉन a माइनस बी, a अपॉन a माइनस बी माइनस a अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी। ठीक है ना? डिवाइड का मतलब ये टोटल पावर को अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। b अपॉन b माइनस ए माइनस b अपॉन b प्लस ए, b अपॉन b माइनस ए माइनस b अपॉन b प्लस ए। चलिए सर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर। अब हमें दिख रहा है कुल मिला के एलसीएम क्या आना चाहिए? हमें दिख रहा है ना एलसीएम, जरा ध्यान दीजिएगा इन दोनों में। यहां एलसीएम है a माइनस बी और यहां एलसीएम है b माइनस ए, तो इन दोनों में बेसिकली माइनस साइन का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा a अपॉन a माइनस बी माइनस b अपॉन a माइनस बी, यही तो होगा। सॉरी b अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए। ठीक है ना? अब अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो इसे लिख सकता हूं a अपॉन a माइनस बी प्लस b अपॉन a माइनस बी। बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बात ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो एलसीएम आ गया a माइनस बी। सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, पूरा एलसीएम ले ही नहीं रहा हूं मैं। ये हो गया a माइनस बी एलसीएम। यहां क्या आ जाएगा? a प्लस बी, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है ना? प्लस अब इन दोनों की बात करते हैं, अब इन दोनों की बात करते हैं। तो ये होगा, जरा ध्यान दीजिए, ये होगा माइनस a अपॉन a प्लस बी, है ना? और ये होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस b अपॉन b प्लस a। अब जरा देखिए एलसीएम सेम है, a प्लस बी कहूं या b प्लस a कहूं, बात एक ही है। तो a प्लस b तो एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा b माइनस a। क्या हो जाएगा ये? b माइनस a। तो प्लस में b माइनस a अपॉन में a प्लस b, ये आ गया। अब इसको देखिए पावर्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हमारा अभी कुल मिला के ये दो स्टेप हो चुके। तीसरे स्टेप में हमें इसका आंसर लेके आना है और ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल इसका आंसर आना चाहिए। तो x टू दी पावर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा? a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। प्लस अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखिए ये a माइनस बी है, b माइनस ए। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसको यहां लिख लेता हूं a माइनस बी इंटू बी माइनस ए। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, यहां लिख लूं, तो ये बच जाएगा a माइनस बी, इसमें से नहीं, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया है और ये हो जाएगा a माइनस बी। माने कुल मिला के माइनस a माइनस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहां सबसे पहले प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस की जगह क्या आएगा दोस्तों? यहां माइनस आएगा। बात समझ में आ गई? प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस आएगा। और हाथों हाथ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखिए, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab कितना हो गया? 4ab। माने कुल मिला के इसका आंसर आ गया x टू द पावर 4ab। अच्छा, होल पावर और भी थी, क्या थी? a प्लस बी। मैं होल पावर लिखा नहीं, यहां पे लिख देते हैं होल पावर a प्लस बी। तो ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a प्लस बी इंटू में लिख देंगे अगर हम a प्लस बी यहां पे, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 4ab अपॉन a माइनस बी। ये इसका क्या निकल आया? आंसर निकल आया। जो मैं कह रहा था इसका आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दीज आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दीज आना चाहिए। देखिए इसमें तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है।
अगर इस टाइप का ऑप्शन होता तो आपको समझ में भी आता, हाँ भाई 4 ऑप्शन अलग अलग होते, लेकिन यहां पे आंसर 1 नहीं आएगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी आपको समझाएंगे ये शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आप क्वेश्चन को तरीके से देख पाएंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, हाँ जी सर, कुल मिला के एक ही बेस है। अब ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, माने अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ इसकी, तो एक्स टू दी पावर हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में ए प्लस बी, यही तो होगा। अब मुझे कुछ दिखाई दिया कि यहां फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वहां पे जो मेरे पास फॉर्मूला होता था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो होता था ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे इतनी जल्दी दिखाई दिया? अरे कुछ नहीं समझ में आया, मल्टीप्लाई करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स टू दी पावर, ये हो जाएगा ए बी की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वायर बी, ए बी का मल्टीप्लाई बी से प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर की ए से माइनस का ए क्यूब, माइनस ए स्क्वायर की बी से माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस के बी स्क्वायर की ए से माइनस का बी स्क्वायर ए और माइनस का बी क्यूब। चलिए ठीक है ना इतनी बात। अब जरा ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर से ये ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, कुल मिला के क्या आया ए क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, माने कुल मिला के एक्स टू दी पावर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने। तो अगर हम बात करें तो ये एक्स टू दी पावर कितना बना, ये एक्स टू दी पावर बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ऐसे ये भी क्या बनेगा माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, ऐसी ये क्या बनेगा माइनस का सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो अब जरा देखिए, तो ये एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस का ए क्यूब और माइनस का ए क्यूब कितना हो गया माइनस का 2 ए क्यूब, तो माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 2 ए क्यूब फिर आता माइनस का 2 बी क्यूब, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये बेसिकली आप क्वेश्चन वर्बली कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को किसी भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है मैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि क्वेश्चन का रिजल्ट कैसे आ रहा है। ठीक है ना, आप उसे 3 स्टेप से ऊपर में सॉल्व मत करिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए फिर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में ए प्लस बी। तो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या है एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। सेम क्वेश्चन हो गया क्या ये, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, एग्जैक्टली सेम है। 27 और 28 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा भैया लीजिए, ये तो फायदा हो गया हमारा, हमें एक ही बार मेहनत करनी पड़ी। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं यहां पे है यहां पे है, ये यहां पे है, ये रहा यहां पे है, यहां बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी था, तो ये क्वेश्चन गलत है, अलग कर दिया हमने, ये हमने गड़बड़ कर दी सर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये दिखाई देगा कि क्वेश्चन नंबर 27 और 28 सेम है, जबकि ये दोनों अलग अलग है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, माने x टू द पावर हो जाएगा ये ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू में कितना है a प्लस बी, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी और इनटू में बी प्लस सी प्लस सी ए और ये हो जाएगा सॉरी सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू में सी प्लस ए, ये आपका हो गया। माने कुल मिला के अब हमें इसे पावर को सॉल्व करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो x टू द पावर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, भाई आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है ना, मैं कह भी नहीं रहा कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, एक को सेपरेटली सॉल्व करके देख लेते हैं। ए बी और माइनस ए स्क्वायर, तो हाथों हाथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, लिख क्यों रहे हैं, हाथों हाथ इधर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर, और अब माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ए क्यूब, माइनस ए स्क्वायर की बी से मल्टीप्लाई होगी माइनस का ए स्क्वायर बी, अब माइनस बी स्क्वायर की होगी तो माइनस का बी स्क्वायर ए और माइनस का बी क्यूब। माने कुल मिला के देखिए ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, माने एक्स टू द पावर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा आपके पास। अब अगर इसकी बात करें तो जरा देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहां माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसलिए ये माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बन रहा है। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, यहीं से कॉमन ले लें, तो ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। क्या थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, याद करिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होती है आइडेंटिटी। अगर मैं माइनस का ए क्यूब और माइनस के बी क्यूब की बात करूं, माने माइनस साइन की तो मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने इसमें ना करके किसी एक ब्रैकेट में कर दी, इस वाले ब्रैकेट में कर दी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई या नहीं? तो जरा ध्यान से देखिए, यहां तो सिंपल है इसी फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब। लेकिन फिर इसमें देखिए ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। बात समझ में आ गई? तो सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो गया, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो गया, माने कुल मिला के आंसर आ गया एक्स टू द पावर माइनस 2 ए क्यूब, एक्स टू द पावर माइनस 2 ए क्यूब। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना? तो पहले इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया एक्स टू द पावर माइनस 2 ए क्यूब। अब बिल्कुल सेम वे में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में डिफरेंस क्या है जरा ध्यान दीजिए। 27 28 में पहला वाला तो सेम है, दूसरे वाले में बीसी माइनस है, माने इसको रब कर दीजिए, इसको रब कर दीजिए और इसकी जगह आ जाएगा बीसी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इनटू में कितना है बी प्लस सी। मतलब अब सबके सब बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम उस रेस्पेक्ट में है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, एक्स टू द पावर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स टू द पावर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगले वाले में क्या मिलेगा, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अगले वाले में क्या मिलेगा, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो कुल मिला के एक्स टू द पावर कितना आ गया, माइनस का 2 ए क्यूब माइनस का 2 बी क्यूब और माइनस का 2 सी क्यूब। माने माइनस 2 कॉमन ले लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यह आपका रिजल्ट निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया आपका एक्स टू द पावर माइनस 2 ए क्यूब माइनस का 2 बी क्यूब माइनस का 2 सी क्यूब, या माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू बतानी, m रिड्यूसेस टू, m की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब जरा देखिए ऑन सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो गया m टू द पावर, पहले इसकी बात करने से
तो ये m टू द पावर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 29, m टू द पावर कितना होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू का मतलब प्लस y माइनस जेड और y प्लस जेड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस 3 अपॉन में तो 3 यहां लिख दिया हमने, बाकी m की पावर सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्या बचा 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा, माने इसको कुल मिला के सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 1/3, 1/3 आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है। अगर हम बात करें तो 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 30, 1 अपॉन ये 1 है, इस 1 को a टू द पावर x माइनस एक्स लिख सकता हूं, प्लस a टू द पावर y माइनस एक्स, सही है ना, समझ में आ गई बात, प्लस 1 अपॉन में इस 1 को a टू द पावर y माइनस वाई ले सकता हूं, प्लस a टू द पावर x माइनस वाई। अब ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही तो पूछ रहा है। मैंने 1 को, भाई 1 का मतलब क्या हुआ, किसी की पावर 0, तो x माइनस एक्स करेंगे तो 0 आएगा। मैंने क्यों ऐसे लिख रहा, क्योंकि भाई देखो चाहे तो आप a टू दी पावर y अपॉन a टू दी पावर x लेके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। मैंने इसे इजी बना लिया। कैसे इजी बना लिया, अब मुझे दिखाई दिया कि इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a टू दी पावर माइनस एक्स, a नहीं, पावर हवा में थोड़ा लटका दोगे, a टू दी पावर माइनस एक्स दिखाई दे रहा है कॉमन, कॉमन ले लेंगे हम, a टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले ले, क्या बचेगा a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर y। ऐसे ही यहां से a टू दी पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर x, ठीक है ना। अब इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये a टू दी पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एलसीएम हो गया सेम, a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर y, और ऊपर भी क्या आ गया a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर y। कट के क्या आया आंसर 1, कट के क्या आया आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया 1। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, 31 इफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, तो ये पूछ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस, जरा ध्यान दीजिए ये जो रिलेशनशिप गिवन होती है, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको रिलेशनशिप गिवन हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब एक काम करिए, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी दो वेरिएबल के टर्म में निकाल लीजिए। भाई अगर दो ही वेरिएबल होते तो एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालते हैं, अब यहां 3 है तो किसी एक की वैल्यू 2 के टर्म में निकाल लीजिए। मतलब यहां से मैं अगर x की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन वाई जेड, माने जहां जहां x दिखाई देगा वहां वहां 1 अपॉन वाई जेड लगा दीजिएगा। अब 1 प्लस x की जगह क्या लगा देंगे 1 अपॉन वाई जेड, और प्लस y की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन वाई, ठीक, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस z की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन z, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस z प्लस ये क्या है भाई, ये है x टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू 1 अपॉन वाई जेड, तो 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी वाई जेड के बराबर होगी। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे वाई जेड लगाएंगे। बात समझ में आ गई। बस अब इसे सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां एलसीएम कितना आएगा वाई जेड, ऊपर चला जाएगा, यहां कितना आएगा वाई जेड एलसीएम है तो वाई जेड प्लस 1 प्लस जेड आ गया, प्लस यहां एलसीएम कितना आएगा, यहां एलसीएम कितना आएगा जेड, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा जेड प्लस वाई जेड प्लस 1।
यहां तो कोई एलसीएम आएगा नहीं, तो 1/1 प्लस जेड प्लस वाई जेड। अब जरा देखिए तीनों का एलसीएम सेम हो गया, क्या आ गया, ये हो गया वाई जेड प्लस 1 प्लस जेड, ठीक है ना, और ऊपर आ गया वाई जेड प्लस जेड प्लस 1, दोनों सेम हो गए, कट के क्या आया आंसर 1। 3 स्टेप में आंसर अपने आप निकल के आएगा सर, 3 स्टेप में आंसर अपने आप, 1 2 3। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। चले अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2 टू दी पावर a बराबर 3 टू दी पावर b बराबर 12 टू दी पावर c। क्वेश्चन नंबर 32, 2 टू दी पावर a बराबर 3 टू दी पावर b बराबर 12 टू दी पावर c। देखिए कभी भी आपको, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चैप्टर की बात हो रही हो, हमेशा उसे क्वांटिटी k के बराबर मान लीजिए। मतलब मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे क्वांटिटी, इसे जो है मान लिया, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों बराबर है, मान लिया वो वैल्यू k है, मान लिया वो वैल्यू k है। अब सबसे पहला काम होगा, या तो इन तीनों के बीच में एक आपको रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन होगा 100%, नहीं होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे 2, 3 और 12 में रिलेशनशिप मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12 होता है। अच्छा अब जरा देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए, 2 की पावर a बराबर अगर मैं k मानूं तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू दी पावर 1 बाई a। ऐसे 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू दी पावर, देखिए ना 2 की पावर a बराबर k, तो 2 की वैल्यू, पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाती है पावर रेसिप्रोकेट हो जाती है। ऐसे 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टू दी पावर 1 बाई b, और 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू दी पावर 1 बाई c। ये तीनों वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो जरा देखिए k टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 बाई a, पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, इनटू का मतलब पावर को ऐड कर देंगे, 3 का मतलब हो जाएगा 1 बाय बी, और 12 का मतलब हो जाएगा 1 बाय सी। ये आपकी रिलेशनशिप आ गई भाई, पावर को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब इसने वैल्यू पूछी है 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी माइनस 2 बाय ए, तो क्या बचेगा खुद आप बताइए। इन दोनों को अगर उठा के इधर ले जाऊं तो रिलेशनशिप सेम हो जाएगी, 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी माइनस 2 बाय ए, और यहां क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, 0। आंसर क्या हो गया इसका, 0, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल सेम वे में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34, 35, 35 तक तीनों सेम ही है, तकरीबन तीनों सेम है, उसमें कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर 32 सही से समझ में आ गया तो 34, 35 अपने आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। 32 के बाद 33 की बात करते हैं, 33 भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर वही वाली बात, इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, यहां के मान लेंगे, इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। जब इक्वल्स टू के मान लिया तो सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन, तो क्या रिलेशनशिप होगा, 2 इंटू 3 बराबर 6, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, के की पावर 1 अपॉन ए, 3 की वैल्यू कितनी होगी, के टू दी पावर 1 अपॉन बी, और 6 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस सी ए, ध्यान से देखिएगा, तो के टू दी पावर माइनस 1 अपॉन सी। तो इसको उठा के इधर ले जाइए, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा सर, 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा सर, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। अब फिर वही, इसमें तीनों में रिलेशनशिप सबसे पहले इक्वल्स टू के मान लेते हैं, हम यहाँ पे इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो जब इन तीनों की रिलेशनशिप की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 75 होगा। अब 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय बी, तो ये हो जाएगा 2 बाय बी। 3 की वैल्यू कितनी होगी, के टू दी पावर 1 बाय ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और 75 की वैल्यू कितनी होगी, के टू दी पावर 1 बाय सी, तो इक्वल्स टू 1 बाय सी। अब देखिए जो आंसर पूछा गया है आपसे वो क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में है,
देखिए आप जरा ध्यान से, तो यहां पे आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 1/c। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए बिल्कुल सेम रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी इंटू 2a प्लस बी। तो अगर ए बी की वैल्यू सी इंटू 2a प्लस बी है तो इसको ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, कट के क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 35, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सर 2, 3 और 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर वही इक्वल्स टू के मान लिया हमने भी, इसे इक्वल्स टू क्या मान लिया, के मान लिया, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1/, तो ये हो जाएगा 2/। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1/b, तो 1/b। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1/c, तो ये 1/c। अब फिर वही इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखिए सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, चाहे आप करके देख लीजिए। एलसीएम आ गया ए बी, ये हो गया 2b प्लस ए बराबर c, सॉरी 1/c, तो c इंटू 2b प्लस ए इज इक्वल टू ए बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 36 ना थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो अभी तक मैं बताता हुआ आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सर 2 टू दी पावर a बराबर 4 टू दी पावर b बराबर 8 टू दी पावर c। सबसे पहले बहुत आराम से, यहां 2 इंटू 4 बराबर 8 होता है, हमें बिल्कुल पता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए तो ये तीनों के तीनों 2 की पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 2 टू दी पावर a बराबर 2 टू दी पावर 2b बराबर 2 टू दी पावर 3c। आप कहेंगे सर कैसे आ गया, तो सर 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, ठीक है ना। अगर आप 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये 2 टू दी पावर 2 भी हो जाएगा, 2 का क्यूब लगाएंगे तो 2 टू दी पावर 3c हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, अगर बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, माने a बराबर 2b बराबर 3c। अब इसे इक्वल्स टू के मानिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जरा देखिए, a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू कितनी आ गई k/2 और c की वैल्यू कितनी आ गई k/3। ये तीनों वैल्यू जो रिलेशनशिप गिवन है, देखिए रिलेशनशिप मैंने आपसे कहा था या तो गिवन होगी या ढूंढनी पड़ेगी। यहां पे रिलेशनशिप गिवन है कि ABC बराबर 288 है, तो जरा ABC माने k इंटू k/2 इंटू k/3 बराबर 288, इसे काट के इंटू 6 लिख दे और ये निकल के आ जाएगा 1728। क्या निकल आएगा 1728। अब k क्यूब बराबर 1728, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गई, सर फैक्टर करिए ना, फैक्टर करिए इसके। अगर आपको फैक्टर करने आते हैं तो यहां फैक्टर कर लीजिए 1728 के, छोटे नंबर से मत दीजिएगा, बड़े नंबर से दीजिएगा। 8 की टेबल से दिया, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 के टेबल से दिया, 8 1 जा 8, 8 7 जा 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 9 की टेबल से 3 और 3। 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3। माने कुल मिला के क्यूब रूट है ना, क्योंकि k क्यूब बराबर 1728 आएगा, तो k बराबर क्या होगा क्यूब रूट ऑफ यहां लिख ले रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 1728, माने 3 3 के पेयर बनाने होंगे। तो 2 आ गया और 3 आ गया, तो इसे देखेंगे कितना आ गया 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपसे जो वैल्यू पूछी है, ये जो वैल्यू पूछी है आप k की, पहले तो a की वैल्यू निकालिए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12, b की वैल्यू कितनी आ गई 6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये तीनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 2 जा 24 प्लस 1/4
4 6 24 प्लस 1 अपॉन 8 4 32, 8 4 32। अब जरा एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 96। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 96। तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 3, तो 4 4 8 3 11, माने 11/96 इज द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा 11/96। थोड़ा सा लेंदी है मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप करेंगे 2-3 बार प्रैक्टिस तो ये जितनी कैलकुलेशन मुझे करके दिखानी पड़ी आपको करके नहीं दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अब इजी क्वेश्चन है सारे, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है सर। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सर इफ a टू द पावर p बराबर b टू द पावर q बराबर c टू द पावर r बराबर d टू द पावर s। जरा देखिए ध्यान से, 4 क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो तो उसे हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी k के बराबर मान लीजिए। तो इसे हमने क्या करा, इक्वल्स टू k मान लेते हैं, ये इक्वल्स टू k। अब रिलेशनशिप हमें गिवन है ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। तो जरा सबसे पहले a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/p, b की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/q, c की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/r और d की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/s, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब ये चारों वैल्यू यहां रिलेशनशिप में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा a b माने k टू द पावर 1/p इंटू k टू द पावर 1/q, तो 1/p प्लस 1/q बराबर k टू द पावर 1/r इंटू k टू द पावर 1/s। तो बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/r प्लस 1/s। अब आपसे रिलेशन वैल्यू किसकी पूछी है? 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? देखिए ना, इन दोनों को उठा के अगर आप इधर ले आए तो 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया सर। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा सर? 0 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 37 तक तो हो गए सर, 38 की बात करते हैं जी। ये कह रहा है इफ a टू द पावर b बराबर b टू द पावर a, माने a टू द पावर b बराबर b टू द पावर a। जरा मुझे ये बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं इस पावर को इधर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट, माने b टू द पावर a अपॉन b हो जाएगा, b टू द पावर a अपॉन b हो जाएगा। बस अब ये याद रखिएगा, जहां जहां a है वहां वहां b टू द पावर a अपॉन b लगा देंगे, इसमें जिसकी वैल्यू पूछी है। तो इस ऊपर वाले a की जगह लगा देंगे b टू द पावर a अपॉन b, अपॉन में b ऐसे ही टू द होल पावर a अपॉन b ऐसे ही, ठीक है ना, माइनस इस a की जगह फिर दोबारा लगा देंगे b टू द पावर a अपॉन b टू द होल पावर क्या दे रखा है? a अपॉन b माइनस 1, ठीक है ना। यहां 1 लिख सकते हैं, तो ये कुल मिला के b टू द पावर a अपॉन b माइनस 1 इंटू में a अपॉन b है, और माइनस b टू द पावर ये भी कितना हुआ? a अपॉन b और इंटू में a अपॉन b माइनस 1। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है। जरा ध्यान से देखिए तो ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इफ m इक्वल्स टू b टू द पावर x, n इक्वल्स टू b टू द पावर y। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा, तो ये दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये देखा है m टू द पावर y इंटू b टू वो n टू द पावर x टू द होल पावर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब जरा m की वैल्यू b की पावर x लगाइए, तो ये हो जाएगा b की पावर xy इंटू n की वैल्यू b की पावर y लगाइए, तो b की पावर ये भी xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b स्क्वायर। अब बेस से में पावर ऐड हो गई, तो 2xy बराबर 2, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आपसे पूछ रहा था वैल्यू ऑफ xy, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1।
बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40 की। क्या कह रहा है? ए की वैल्यू दे रखी है x इंटू वाई टू द पावर m-1, बी की वैल्यू दे रखी है x इंटू वाई टू द पावर n-1, सी की वैल्यू दे रखी है x इंटू वाई टू द पावर p-1, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करिएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा क्या था पहले तो a टू द पावर n-p इंटू बी टू द पावर p-m इंटू सी टू द पावर m-n। ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा a की वैल्यू पुट करिए x इंटू वाई टू द पावर m-1, तो x की पावर n-p इंटू, या ऐसे नहीं, x इंटू वाई टू द पावर कितना था m-1 इंटू n-p, ये हो जाएगा। ठीक है ना? ना 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 ना, गड़बड़ हो गई सर, गड़बड़ हो गई। y टू दी पावर है सिर्फ y टू दी पावर m-1 और इंटू में n-p, ये ऐसे है। ये a की वैल्यू पूरी पुट करी है मैंने, बात समझ में आ गई। ऐसे ही b की वैल्यू पुट करते हैं, x इंटू वाई टू दी पावर n-1 इंटू p-m इंटू x इंटू वाई टू दी पावर p-1 इंटू m-n। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर दोबारा अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें यहां पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? हमें यहां पे दो बेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? x और y। तो सबसे पहले x बेस की बात करते हैं। x की पावर कितना हो जाएगा? m-1 की मल्टीप्लाई n, सबसे पहले तो x की बेस की, तो x की पावर एक n-p आएगा, एक p-m ये आएगा, और एक m-n ये आएगा। तीनों का ऐड कर ले तो n-p प्लस p-m प्लस m-n, ये तो हो गई x की बात। अब y की बात, पहले तो ऐसे ही देख लीजिए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा? 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। y की पावर और सॉल्व करनी है। अब m-1 इंटू n-p, अब कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा mn, इसे यहां लिख ले रहा हूं बेटा, y टू द पावर mn माइनस mp माइनस n और प्लस p। ठीक है ना? अब ऐसे n-1 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस np माइनस mn माइनस p और प्लस m। ठीक है ना? mn माइनस mp माइनस n प्लस p, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस pm माइनस pn माइनस m प्लस n। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, mn से mn कैंसिल हो गया, np से np कैंसिल हो गया, ठीक है ना? pm से pm कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल होगा, क्या बचा? 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो टोटल आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर भी क्या हो गया दोस्तों? 1। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा दोस्तों। 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। करते 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 अपने आप ही प्रैक्टिस आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्लास, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं, मैं उस रेस्पेक्ट में करा रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को किस तरीके से एलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि आपको 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। कह रहा है ए इक्वल टू, बिल्कुल सेम है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कट जाएगा, जब सब कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा सर? आंसर आएगा 1। आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। करके देखे, आइए करते हैं। ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करिए, तो ए की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर n माइनस पी और n प्लस पी, माने x टू दी पावर n स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसे ही x की पावर p प्लस m इंटू पी माइनस m, क्योंकि b की जगह पुट करेंगे तो पावर के ऊपर पावर, पावर के मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर।
ऐसे ही अगर हम बात करें c की वैल्यू, तो x की पावर m माइनस n और यहां m प्लस n क्या हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये तो देखिए कट गया, क्या बचा, जीरो, किसी की पावर जीरो की वैल्यू 1। ऐसे ही बिल्कुल y में सेम वे में m की मल्टीप्लाई किससे होगी, n इंटू p से, तो ये हो जाएगा mn माइनस mp। अब n की मल्टीप्लाई p इंटू m से, प्लस n की मल्टीप्लाई होगी ना, तो np माइनस mn, और प्लस p की मल्टीप्लाई m इंटू n से, तो प्लस का pm माइनस का pn। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, आराम से देखते रहिए सर। अब जरा देखिए, mn से mn कैंसिल, np से np कैंसिल, pm से pm कैंसिल, क्या बचा, जीरो, किसी की पावर जीरो की वैल्यू 1। आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। हाँ जी सर, अब जरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 42 इज अ गुड क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इसे रब कर लेते हैं। अंधेरे में पढ़ने का मजा अलग आता है सर। लाइट चली जाती है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है, भाई दुनिया में दिखता है कितना अंधेरा है, लेकिन जब तक लाइट नहीं आ गई, लाइट सर, जैसे ही लाइट का नाम लिया लाइट आ गई, और अब हमारी क्लास एज इट इज कंटिन्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इफ a इक्वल्स टू दे रखा है, जरा ध्यान से इसे पढ़िएगा। इफ a इक्वल्स टू दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 42, इसमें ध्यान रखिएगा a प्लस, क्योंकि दे रखा है ना, a इक्वल्स टू दे रखा है, क्या दे रखा है, √2 प्लस 1 की होल पावर 1/3, क्यूब रूट लिखा हुआ है, माइनस √2 माइनस 1 की होल पावर 1/3 अगेन। ये कह रहा है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जब कभी पावर 1/3 दिखाई देगी आपको, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे। तो हम क्यूबिंग कर लेते हैं, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिंग कर दी हमने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्यूबिंग। तो ये हो जाएगा a³ इज इक्वल्स टू, अब जरा याद करिए, a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख ही दे रहा हूं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपके लिए a है, ये पूरा का पूरा आपके लिए b है, ठीक है ना। तो a का क्यूब माने इसका क्यूब कितना आएगा, √2 प्लस 1। भाई देखिए ना, √2 प्लस 1 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे आप, तो पावर के ऊपर पावर के मल्टीप्लाई, तो √2 प्लस 1 आएगा। बात समझ में आएगी। प्लस b का क्यूब माने उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस है। अच्छा, ये माइनस दे रखा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां माइनस लगा लीजिए, तो यहां हर जगह माइनस आ जाएगा, यहां जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा, तो माइनस √2 माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब कट जाएगा। अब क्या आएगा, माइनस 3ab, तो माइनस का 3ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जरा करिए, तो पावर 1/3 तो दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 की होल पावर 1/3, सही है ना। ये ए बी आ गया। अब a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो हमने यहां लिख दिया a, क्या लिख दिया a, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, तो a³ बराबर क्या आ गया, √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1 और माइनस का 3। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो गया, a² माइनस b स्क्वायर, माने √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माने कितना आ जाएगा, 1। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1, 1 की पावर कुछ भी ऑलवेज 1 आएगा, तो 3 इंटू 1 3 इंटू a माने 3a। अब जरा इसको उठा के इधर ले जाइए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, माने a³ प्लस 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आपसे वैल्यू किसकी पूछे, a³ प्लस 3a माइनस 2, तो माइनस 2 अगर इधर लेके आएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0। देख लीजिए जरा, 1 2 3, 1 2 3, बात समझ में आ गई ना।
3 स्टेप्स ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने और इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, सेम वे में क्वेश्चन नंबर 43 है, इसी तरीके से इसे सॉल्व भी करना है और सेम वे में हमारा आंसर भी निकल आएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे सर, सोच के बताइए क्या करना चाहिए हमें। क्यूबिंग करनी चाहिए भाई। देखिए ना, a इक्वल्स टू दे रखा है आपको x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर -1/3, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो क्यूबिंग करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x प्लस 3। अब जरा देखिए ये दोनों सेम है लेकिन पावर रेसिप्रोकेटेड है, मतलब ये 1/3 है, ये -1/3 है। तो x की बस जब हम 3ab की बात करेंगे तो 3x टू द पावर 1/3 और ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1 में लिखेंगे। जब लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 और ब्रैकेट में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की जगह a लिख दिया। तो a क्यूब माइनस 3a की वैल्यू कितनी आ गई, a क्यूब माइनस 3a की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/x या x प्लस x की पावर -1। आंसर हो गया दोस्तों आपका a, आंसर हो गया दोस्तों आपका a। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अब जरा देखिए पावर कितनी दिख रही है आपको, 1/4 दिख रही है। अब 1/4 डायरेक्ट नहीं हटा सकते आप, 1/4 पावर डायरेक्ट नहीं हटा सकते, तो आप क्या करेंगे भाई, आपको क्या पता है, स्क्वायर पता है, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो अपने आप ही पावर 4 हट जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी गिवन है, a इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/4 प्लस 3 टू द पावर -1/4। तो सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लें यहां पे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जरा स्क्वायरिंग करेंगे, अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, क्योंकि आपको चाहिए देखिए a स्क्वायर ही, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, माने अब आपके लिए ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a का स्क्वायर, मान लीजिए कैपिटल A और कैपिटल B की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर माने 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर -1/4 का स्क्वायर 3 की पावर -1/2 और प्लस 2ab। तो प्लस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 3 टू द पावर 1/4 इंटू 3 टू द पावर -1/4 का मतलब 1 में लिख लेंगे इसे, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचेगा। माने a स्क्वायर की वैल्यू आ गई √3 प्लस 1/√3 प्लस 2। a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई √3 प्लस 1/√3 और प्लस 2, ये आ गई। बिल्कुल सेम वे में अब b की वैल्यू, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 माइनस जरूर है लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है। अगर आप a माइनस b के होल स्क्वायर की बात करें तो क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा। क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस का ही रहेगा ये हमेशा। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 2, ठीक है ना। ये b स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और उसके बाद इंटू 3, तो पहले इनको ऐड कर लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर निकल आया, बचा आपके पास √3 प्लस 1/√3, ये बचा आपके पास। जब आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1/3 और प्लस 2। फिर लाइट चली गई, बहुत अच्छी बात है। अब इंटू 3 और कर दीजिए, इंटू 3 और कर दीजिए, तो यहां इंटू 3 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 12, 3 और 2 5 प्लस 1/3, 5 प्लस 1/3 का मतलब हो गया 16/3। ये 3 4 जा 12 कट गया, आंसर आ गया 64, आंसर आ गया 64। थोड़ा सा लेंदी है, मानते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन करने का तरीका ये है। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक
3 की पावर 1/4, 3 की पावर -1/4 कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए, फिर a स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर b स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, इंटू 3 करिए, तब जाके आपका आंसर निकल आएगा। दोनों तरीके आपके पास है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो पहले इसे रब करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपसे कि x की वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर -1/2, माने अपॉन में है ना, तो ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और आपसे x स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 3 + 1/3 + 2। बिल्कुल सेम वे में y की वैल्यू दे रखी है, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + 1/3 -2, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना? इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माने इन दोनों को अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और आंसर क्या आ जाएगा? x² - y² की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी वैल्यू निकल आई सर? 4 आ गई। आंसर हो गया डी। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों 46, 47, 48, 49 और 50, ये जो क्वेश्चन है माने इसके आगे से 61 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सर्ट्स के। ठीक है ना? वो सर्ट्स के क्वेश्चन है, वो अभी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम से। यहां से आगे के क्वेश्चन हम लोग सर्ट्स के एक अलग टॉपिक बनाएंगे और उसके साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम अब जो है सर्ट्स के क्वेश्चन की ये जो 4 क्वेश्चन रह गए हमारे, इन चारों क्वेश्चन की 46, 47, 48, 49, 50 5 क्वेश्चन रह गए। इन पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी आपको यहीं तक वीडियो रखनी है। इसके बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 61 से मिलेगा। बात समझ में आ गई? माने 46 से लेके बाकी 60 तक के सारे सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस की।